नमस्कार दोस्तों, ये हमारी ओलंपिक सीरीज़ जो चल रही थी, आज उसका डे 12 है। तो हम इसमें बात करेंगे कि 7 अगस्त को क्या क्या हुआ और हम लोगों के क्या क्या अभी भी प्रॉस्पेक्ट्स हैं। आप देख रहे होंगे कोई एनर्जी नहीं है, कारण है ये अब तक का हम लोगों का सबसे ख़राब दिन था। इससे ख़राब कुछ हो नहीं सकता है ना। ओलंपिक्स का ऐसा लग रहा है सारा मज़ा देखने का किरकिरा हो गया है, सब कुछ बेकार है, कोई अब होप नहीं रह गई है ना। बिल्कुल एकदम वाहियात किस्म का दिन, जो भी इंडिया के साथ ख़राब हो सकता था। अब तो बहुत क्वेश्चन उठते हैं कि आर वी कॉम्पिटेंट इनफ, है ना। क्या हम लोग उतने अच्छे हैं कि मेडल्स ले आएँ, या हम लोगों के सारे मेडल्स सिर्फ तुक्के में ही आते हैं। खैर तुक्के में तो कोई 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 भी खिलाड़ी मेडल नहीं लाता है, लेकिन यू हैव टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली, है ना, तब मेडल्स आते हैं। ऐसे नहीं मेडल आते हैं। यूएस कहीं से भी उठ के आ जाता है ना। जिस रेस में वो कंटेंडर भी नहीं हो रहा है वहाँ पे भी वो जीत जा रहा है। वो 3000 मीटर स्टीपल चेज में भी सिल्वर ले आ रहा है, वो 400 मीटर में भी आ जा रहा है, वो कहीं वो हर इवेंट में पहुँच जा रहा है। एथलेटिक्स, स्विमिंग, जिमनास्ट, आप कुछ भी देख लीजिए। और इंडिया वाले जो टॉप कंटेंडर होते हैं वो भी फोर्थ फिनिश कर रहे हैं। फोर्थ, अब तो ऐसा लग रहा है बस रोज़ रोज़ उठो, फोर्थ आओ, सो जाओ, बस ये हम लोगों का मोटो हो गया है ना। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं। खैर कुछ खास तो है नहीं, लेकिन एक जो हुई है विनेश फोगाट वाली, वो भी आपको डिटेल में समझाता हूँ। रेसलिंग में क्या हुआ, हम लोगों के कल दो कंटेंडर थे। पहली थी अंतिम पंघल, है ना, ठीक है। ये क्या थी, ये 48 आवर से स्टाफ थी, ठीक है। इनके पास एनर्जी ही नहीं बची। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने अपना सीधे मुकाबला हार गए। फिर रेपेचार्जेस में भी नहीं जा पाए, तो अंतिम पंघल का यहीं पे समाप्त हो गया। फिर उसके बाद विनेश फोगाट का आज गोल्ड मेडल मैच था 50 केजी वेट कैटेगरी में। 50 केजी वेट कैटेगरी में उनका गोल्ड मेडल था। फिर लास्ट मोमेंट जब वो सुबह वेट नापा जाता है तो उनका 100 ग्राम वेट ज़्यादा निकला, तो इस कारण से वो डिस्क्वालीफाई हो गई हैं। और जिनको उन्होंने हराया था वो फाइनल्स में पहुंच गए, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये मेडल हम लोगों का चला गया। इसके खिलाफ खैर उन्होंने अपील भी किया है ना। अब केस की हियरिंग भी आनी है, बहुत कुछ है। दरअसल क्या था कि 50 केजी होना चाहिए था ना। तो अब इनका जो उस दिन एक दिन पहले जो है वो तो 49.9 था जिस दिन पहले दिन, लेकिन इसमें दोनों दिन वेट किया जाता है। तो दूसरे दिन फिर इनका जो वेट है फाइट के बाद वो बढ़ गया। अब वो वेट बढ़ गया 2.7 केजीज़ के साथ। पर फिर वो उन्होंने कम करते रहे, कम करते रहे, +-2 की लिमिट होती है, तो उसमें वो 100 ग्राम वेट ज़्यादा निकला। तो वो ये नहीं कम कर पाए। इन्होंने हर चीज़ की, डिहाइड्रेट करने की कोशिश की, सोना बात लिए, यहाँ तक कि कपड़े काट के छोटे कर दिए, बाल कटाए गए, लेकिन यहाँ तक कि सुनने में आ रहा है कि ब्लड तक निकाला गया। सब कुछ हुआ, लेकिन जो है वो एक लेवल के बाद हार्मफुल या मतलब इंजूरियस टू हेल्थ हो जाता, तो जो है इनका मेडल अब जो है वो चला गया है। अब उन्होंने रेसलिंग से रिटायरमेंट भी ले लिया है। तो अंतिम भी हार गई और विनेश फोगाट का भी ये मेडल चला गया। वेट लिफ्टिंग बिल्कुल एक सिम कंटेंडर लग रहा था कि यहाँ से गोल्ड तो नहीं लेकिन सिल्वर या ब्रॉन्ज़ की पूरी उम्मीद थी, और पूरी उम्मीद लग भी रही थी। स्नैच तक पूरी उम्मीद लग रही थी। मीराबाई थर्ड पे ही थी, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। फिर क्लीन एंड जर्क में उनका जो पहला वो ख़राब किया ना 111 का, वो उठा लेना चाहिए था। जब आपने 112 उठा लिया तो 111 कैसे नहीं उठा पाए, तो आपके कुछ टेक्निक में फॉल्ट हो गई ना। तो वो 112, और आप पिछली बार 115 किया था, इस बार आप से 114 नहीं उठा। कंसिस्टेंट रहना होता है भाई। आप पहला ही ट्राई 115 का करना चाहिए था सीधे। वो 115 उठता कैसे नहीं, है ना। जिस भी बार 115 उठता आपका मेडल बन जाता। खैर एज इट इज़, चाइना जो है, चाइना और रोमानिया ले गए गोल्ड और सिल्वर। तो वेट लिफ्टिंग, रेसलिंग का भी हम लोगों का गया, वेट लिफ्टिंग का भी हम लोगों का गया। फिर आते हैं एथलेटिक्स पे। एथलेटिक्स में कल दो थे, एक 3000 मीटर्स का हर्डल का सेमीफाइन, स्टीपल चेस का सॉरी फाइनल्स, और एक हर्डल्स में तो हम लोग सीधे ही बाहर हो गए। 7th पोजीशन पे वो फिनिश की। उसके बाद ज्योति, उसके बाद 3000 मीटर स्टीपल चेस था कल रात में 1:14 पे ये मुकाबला था। इसमें अविनाश सावले जो हैं वो काफ़ी प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। उन्होंने दरअसल केन्या के लोगों को हराया था, उसके बीच में वो सिल्वर लेके आए थे। अगर वो अपना और पर्सनल बेस्ट ही दे देते तो कम से कम पोडियम फिनिश कर देते, लेकिन एज इट इज़ नहीं हुआ कुछ भी, है ना।
बलकालिन ने शायद गोल्ड मेडल उसमें जो है अपना रिटेन कर लिया है। यूएस सेकंड आ गया है, उसमें सिल्वर ले आया है और ये 11th फिनिश किए हैं। तो एथलेटिक्स में भी कल कुछ खास नहीं हुआ। टीटी में और बुरा दिन रहा है ना, 105th रैंकिंग के लोग जो हैं वो हरा के हम लोगों को चले गए। बताओ, अच्छे से हार रहे हैं वो दूसरी बात है, अब ख़राब भी आके हम लोगों को हरा के चले जा रहे हैं। वुमेंस टीम जो है वो क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई है ना। तो कोई खास यहाँ पे दिन नहीं रहा इसके लिए भी। यहाँ पे भी हम लोग हार गए। ट्रिपल जंप में हम लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए है ना। ट्रिपल जंप में हम लोगों के 2 कंटेंडर थे, दोनों ही नहीं क्वालिफाई कर पाए, कोई फाइनल्स में नहीं पहुँच पाया। अभी बहुत समय है इन सब इवेंट, ट्रैक एंड फील्ड के इवेंट में अच्छा करने के लिए इंडिया को, है ना। काफ़ी इंडिया अभी ख़राब कर रहा है ना। पता नहीं ये क्या है, हम लोगों को एकदम ग्राउंड लेवल से पिक करने पड़ेंगे खिलाड़ी। खैर हम लोग मेडल्स टेबल की बात कर लेते हैं। मेडल्स टैली में 27 गोल्ड, 35 सिल्वर, 32 ब्रॉन्ज के साथ यूएस नंबर 1 94 मेडल। चाइना 25 गोल्ड, 23 सिल्वर, 17 ब्रॉन्ज के साथ 65 मेडल। ऑस्ट्रेलिया 18 गोल्ड, फ्रांस 13 गोल्ड, 12 और 17 सिल्वर, 11 और 21 ब्रॉन्ज के साथ 41 और 51वें नंबर पर। अपना भारत देश महान, यहाँ पे एक सिल्वर हो सकता था, वो भी चला गया। हो सकता था, हो तो 2 सकते थे, एक मीराबाई चानू का भी हो सकता था, दोनों गए है ना। अब हम लोग सिर्फ 3 ब्रॉन्ज के साथ हैं। तो ये है हम लोगों का। खैर अभी बिल्कुल होपलेस नहीं होना है। अभी क्या क्या बचा हुआ है आज के लिए? आज के लिए एक चीज़ बची हुई है कि एक तो नीरज चोपड़ा का मैच है आज रात में, दूसरा हॉकी टीम्स का आज ब्रॉन्ज मेडल मैच है ना, और 2 रेसलर्स हैं हम लोगों के, है ना। आज मेंस रेसलिंग भी शुरू होगी। मेंस रेसलिंग में कुछ अच्छा उम्मीद आने की। 2 रेसलर्स हैं उनके, अगर वो अच्छा कर ले जाते हैं तो फिर है। और फिर गोल्फ चल रहा है, उसमें आदित्य अशोक और डागर जो हैं वो अपना वो दमखम दिखा रहे हैं। तो अभी बिल्कुल नहीं ख़त्म हुआ है, 1-2 मेडल और आने की होप है, लेकिन देखते हैं क्या होता है ना। खैर ये जो रेसलिंग वाला है ये चीज़ तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो गई, इस पे तो पॉलिटिक्स शुरू हो गई। वो कोई कह रहा है कि नहीं ये सब प्लान्ड है। देखिए ऐसी कोई चीज़ प्लान्ड नहीं होती है, हर चीज़, हर नियम, हर फ्लॉट सब कुछ पहले पता होता है। पर हाँ, इसमें रिलैक्सेशन दिया जा सकता था ओलंपिक कमेटी में। ये इस बार एक नया नियम आया है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी भी फाइनल इवेंट के मेंबर को एकदम लास्ट दिन डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, है ना, वो भी 100 ग्राम के कारण। इसलिए ये है, लेकिन ये कह दीजिए इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी थी, किसी ने उनका 100 ग्राम बढ़ा दिया, किसी ने उनके पेट में कुछ खाना डाल दिया या कुछ कर दिया, ये कोई थोड़ा ना कर देता है ना। कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, ये नियम के तहत वो बाहर हुई हैं, है ना। लेकिन ये भी एक फिजियोस पे और डाइटिशियंस पे, सब पे क्वेश्चनेबल। आप उन्हीं के साथ हैं, आपने ही टीम चूज़ की है, सब कुछ हुआ है, फिर ये किस तरीके की मतलब लापरवाही है या क्या है, जो भी है। खैर जो भी था वो अच्छा नहीं था ये दिन, है ना। इंडिया को और बेटर करने की उम्मीद है ना। अपडेट 12 पे तो हम लोगों का कुछ खास आया नहीं। आज 8 अगस्त को जो कुछ है वो ऑलमोस्ट लास्ट होप्स हैं यहाँ पे, है ना। आज अगर कोई मेडल आएगा तो आएगा, वरना जो है फिर ये सीरीज़ जो है इसमें अब कुछ दम नहीं रह जाएगा। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करेंगे। ऑलमोस्ट ओलंपिक्स भी अब ख़त्म होने को है ना। 10 अगस्त को ऑलमोस्ट लास्ट, 11 अगस्त को वैसे ख़त्म होगा, लेकिन 11 को सिर्फ मैराथन है और क्लोजिंग सेरेमनी है। 10 को फिनिश हो जाएगा। आज 8 हो ही गई है ना। आज जो कुछ आएगा आएगा। कल 9th को सिर्फ गोल्फ रह जाएगा और एक आधी चीज़ें रह जाएंगी, उसमें इंडिया कोई पार्टिसिपेट कर नहीं रहा है। तो बेसिकली जो कुछ है वो आज है। तो आज अगर ये मेडल्स टैली बढ़ती है तो बढ़ती है, वरना तो कुछ खास दिख नहीं रहा है ना। बड़ा उदास मन के साथ ये जो है ओलंपिक सीरीज़ ख़त्म हो रही है, या मतलब कल देखिए, कल या परसों जो भी है। मैं तो सोच रहा था हाई होप्स हैं, काफ़ी सारे मेडल्स आने चाहिए थे, इसमें से एक दो तो यहाँ से ही आ जाने चाहिए थे, एक यहाँ से आना चाहिए था। ये खैर ज़्यादा हम लोग सोच ले गए, लेकिन यहाँ से एक आना चाहिए था, उसके अलावा लेकिन आया कुछ नहीं, है ना। देखते हैं जो भी होता है। खैर आप लोग देखते रहिए, टीम को सपोर्ट करते रहिए। जय हिंद।